दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल में एक प्रोफेशनल सैलरी शीट तैयार करी जाती है, वो भी बिल्कुल आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। अब अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हो, पेरोल संभालते हो, अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हो या फिर एक्सेल को गहराई से सीखना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल सैलरी शीट बनाते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक्सेल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आपसे सैलरी शीट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, डीए, टीए, सीए, एचआरए ये क्या होता है, इसके अलावा पीएफ, ईएसआई ये क्या होता है और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सैलरी शीट से रिलेटेड इसी तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि भाई आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऐसे में अगर आप एक्सेल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और सैलरी शीट की कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। मेरा नाम है जीतू और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सेल ओपन करके रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, फटाफट यहाँ पे सैलरी शीट में जो जो टर्म्स आते हैं ना उन्हें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ एम्प्लॉय आईडी से। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। इसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पे डिपार्टमेंट। अब एक एक करके मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इसे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट पहले सारे टर्म्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सैलरी शीट के जो जो टर्म है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, बैंक अकाउंट नंबर, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, ओवर टाइम इन आवर, ओवर टाइम सैलरी, एचआरए, डीए, सीए, टीए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, टोटल डिडक्शन और लास्ट में नेट सैलरी। तो ये जितने टर्म है ये सारे के सारे हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब वापस हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एम्प्लॉय आईडी में। अब एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हमने क्यों दिया है, क्योंकि भाई जब कोई भी ऑफिस होता है या कंपनी होती है तो वहां पे एक नाम के मल्टीपल लोग हो सकते हैं, जैसे कि रोहित चौहान, रोहित सिंह, रोहित कुमार। तो हम उन्हें नाम के थ्रू तो पहचानेंगे नहीं क्योंकि सबका सेम नाम है, तो वहां पे हम उनकी एक यूनिक आईडी दे देंगे जिसके थ्रू हम उन्हें इजिली आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पे हम यूनिक आईडी लिख देते हैं इनकी EMP101, एंटर किया। दूसरा मैं लिखता हूं EMP102। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 पे आना है पहली वाली आईडी पे और ड्रैग करना है यहाँ पे दूसरी तक। याद रहे बीच में से पकड़ के ड्रैग करना है। फिर यहाँ पे कॉर्नर में प्लस का साइन आएगा, आपको इसे पकड़ के कहां तक खींचना है, 10 लोगों का हम डेटा बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 10 लोगों की एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की बात करें तो एम्प्लॉय नेम सबसे पहले हम लिख लेते हैं राधा। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं मोहित, फिर यहाँ पे लिखते हैं राहुल, फिर अंशुल लिखते हैं, मयंक, फिर मैं अपना नाम लिख लेता हूं। इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे अवनी, रोशनी, प्रिया और लास्ट में लिख लेते हैं पृथ्वी। तो ये नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद इनका डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं, यानी जो एम्प्लॉय है किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वो डिपार्टमेंट हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले राधा का डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो राधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क करती हैं, तो यहाँ पे हमने अकाउंट डिपार्टमेंट लिख दिया। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं एचआर, मोहित एचआर डिपार्टमेंट में है। अब इसके बाद हम लिखते हैं आईटी, इसके बाद लिखते हैं मार्केटिंग, इसके बाद लिखते हैं सेल्स, इसके बाद फिर आईटी, देन यहाँ पे लिखते हैं एडमिन, इसके बाद ऑपरेशंस, इसके बाद फाइनेंस और लास्ट में यहाँ पे फिर कर लेते हैं आईटी। अब यहाँ पे हमने इन लोगों के डिपार्टमेंट तो बना लिए हैं, बट ये किस डेजिग्नेशन पे है, यानी इनकी पोजीशन क्या है। जैसे कि राधा का डिपार्टमेंट क्या है, अकाउंट्स, बट ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सीनियर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है क्या ये, तो वो हमें यहाँ पे डेजिग्नेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डेजिग्नेशन भी क्रिएट कर लेते हैं। अब राधा यहाँ पे जो है वो सीनियर अकाउंटेंट है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीनियर अकाउंटेंट। इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं एचआर मैनेजर, मोहित जो है वो एचआर मैनेजर है। इसके बाद यहाँ पे हम राहुल को कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर में शॉर्ट में लिख देता हूँ ENGG डॉट, बस बहुत है। इसके बाद यहाँ पे अंशुल हेल्पर, मार्केटिंग में ये हेल्पर है। इसके बाद यहाँ पे सेल्स ऑफिसर है ये मयंक। इसके बाद फिर यहाँ पे जीतू, यानी मैं हेल्पर हूँ भैया आईटी में। नॉर्मली हमने कुछ भी मेंशन कर दिया है, आप भी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एडमिन की बात करें तो यहाँ पे जो अवनी है ये एडमिन ऑफिसर है। इसके बाद ऑपरेशन में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। इसके बाद फिर यहाँ पे हम हेल्पर कर लेते हैं और लास्ट में कर लेते हैं सिस्टम एडमिन, ये हमने मेंशन किया।
हेल्पर का ई बड़ा हो गया, इसे छोटा कर लेते हैं, ये हमने छोटा कर लिया। अब यहाँ से हम डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे जिससे कि ऑटो एडजस्ट हो जाएगा कॉलम। डबल लेफ्ट क्लिक किया, पूरा का पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर का कॉलम क्यों क्रिएट किया है पहले आप इसे समझ लो। क्योंकि आप ज्यादातर जितनी भी कंपनीज हैं या फिर ऑफिस वगैरह है ना, वो सब क्या करते हैं, जो भी उनके एम्प्लॉय होते हैं उन्हें पेमेंट डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में देते हैं। पहले नॉर्मली कैश चलता था, बट अब क्या है, जो भी आपकी सैलरी वगैरह आती है वो ज्यादातर बैंक में आती है। तो बैंक में तब आएगी जब कंपनी के पास अकाउंट नंबर होगा। तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम राधा का अकाउंट नंबर मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर मेंशन किया है। अब ये जो अकाउंट नंबर है वो 10 नंबर से ज्यादा का है, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसे सही करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और मैं यहाँ से इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि हर किसी में हम अकाउंट नंबर देंगे तो हर किसी में ऐसे आएगा। तो एक बार में जो इसका फॉर्मेट है वो हम ठीक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें नंबर फॉर्मेट में आना है। इसके बाद यहाँ पे हमें नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डेसिमल प्लेसेस है, इसे हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल 0 हो गया। और अब हमें यहाँ पे करना है सिर्फ ओके। ओके पे क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूसरा अकाउंट नंबर टाइप करूं तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मेट चेंज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और कॉर्नर से पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसके बैंक अकाउंट नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं बेसिक सैलरी की। तो ये बेसिक सैलरी क्या होती है, तो बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जो आपको जॉब ज्वाइन करते टाइम बताई जाती है। यानी जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको बताया जाता है ना कि भाई आपकी सैलरी जो है वो 30,000, 40,000 या 50,000 होगी। और वो सैलरी कब की होती है, जब आप 30 दिन काम करोगे। अगर छुट्टी करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी सैलरी कटेगी। तो ये जो बेसिक सैलरी होती है वो पूरी आपकी 30 दिन की सैलरी होती है। तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी मेंशन कर लेंगे। जैसे कि राधा है तो इनकी सैलरी हम कर लेते हैं 25,000। इसके बाद मोहित की कर लेते हैं 55,000। इसके बाद 60,000 कर लेते हैं। इसके बाद करते हैं यहाँ पे 20,500, फिर 30,000 कर लेते हैं। इसके बाद 18,000, इसके बाद 28,000, इसके बाद 35,000, इसके बाद 19,000, इसके बाद 42,000। अब यहाँ पे कुछ लोगों की सैलरी मैंने कम रखी है, जैसे कि जो हेल्पर में है ना, यहाँ पे देख सकते हो मेरा नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सैलरी कम है 18,000। इसके बाद दोबारा आप यहाँ पे देखो 19,000 किसकी है, यहाँ पे जो प्रिया है हेल्पर में इसकी भी कम है। और इसके बाद यहाँ पे अंशुला मार्केटिंग में, तो इसकी भी सैलरी जो है यहाँ पे कम है। कम क्यों रखी है वो भी आपको मैं आगे समझा दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अटेंडेंस की। अटेंडेंस यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों ये तो है आपकी बेसिक सैलरी, यानी अगर आप 30 दिन काम करोगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी एम्प्लॉय कंटिन्यू पूरे मंथ काम करेगा, छुट्टी तो करता है ना, कोई ना कोई काम आ गया, घर का काम आ गया, पर्सनल काम आ गया, या किसी पर्सनल रीजन की वजह से ऑफ कर लिया, तो उसकी वजह से तो अब्सेंट होगी ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने दिन एम्प्लॉय ने वर्क किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है अटेंडेंस में। अब नॉर्मली एक काम तो ये कर सकते हो कि खुद टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 25। राधा बहुत छुट्टियां करती हैं तो यहाँ पे मैंने 25 लिखा, फिर यहाँ पे लिखा 29, फिर यहाँ पे लिखा 30। एक काम ये आप खुद कर सकते हो टाइप करके। दूसरा काम क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर सकते हो। कैसे करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक जितने रेंज में आपको वैल्यू चाहिए। इसके बाद फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू रेंट बिटवीन। आप देख सकते हो यहाँ पे रेंट बिटवीन का फॉर्मूला आ गया है। टैब आपको प्रेस करना है। अब इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है बॉटम, यानी इस रेंज में आप सबसे छोटी वैल्यू कितनी रखना चाहते हो। तो मैंने बोला सबसे छोटी वैल्यू हो यहाँ पे 24, कॉमा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो 30। इतना किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर नहीं करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल होल्ड करके करता हूँ एंटर, जिसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये जो जितनी भी वैल्यू है ना, ये सारी की सारी क्या है, फॉर्मूले के बिहाफ पे है। जैसे कि आप देख सकते हो अगर मैं किसी भी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करूंगा तो जितने पे मैंने फॉर्मूला लगाया है ना, सब पे इफेक्ट होगा, वो चेंज होंगी। जैसे कि 24 है तो यहाँ पे मैं करता हूँ 28 और मैं एंटर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो सारी वैल्यू चेंज हो रही है ना जिसमें फॉर्मूला लगाया है। तो अब क्या करें, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जितने पे हमने फॉर्मूला लगाया है उन्हें करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल सी से करना है कॉपी, और यहाँ पे ओपन करना है पेस्ट स्पेशल, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट और वी। पेस्ट स्पेशल भी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, आप होम टैब में जाके उस चीज को देख सकते हो। सारी चीजें मैंने क्लियर करके रखी हुई हैं। होम टैब, इनसाइड टैब, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, सारे टैब मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो अगर अपने से कोई भी पर्सन एक्सेल का पूरा कोर्स करना चाहता है विद टैब, तो आप उस सीरीज को जाके फॉलो कर सकते हो और होम से लेके व्यू तक कंप्लीट एक्सेल की नॉलेज वहां से गेन कर सकते हो।
इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अभी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला, हमें इसे वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पे क्लिक किया और जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे ओके, जिसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे चेक करोगे, सिंपली क्लिक करो किसी भी वैल्यू के ऊपर और फॉर्मूला बार में चेक कर लो, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ वैल्यू। तो इस तरीके से आप क्या है यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर सकते हो और उसमें फॉर्मूला है तो पेस्ट स्पेशल की मदद से उसे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं एस्केप करता हूं जिससे कि यहाँ से सिलेक्शन हट जाएगा। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं सैलरी ऑफ वर्किंग डेज। तो ये सैलरी ऑफ वर्किंग डेज क्या करता है, थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। इसके बाद सैलरी ऑफ वर्किंग डेज मतलब क्या है यहाँ पे, तो सैलरी ऑफ वर्किंग डेज का मतलब ये है कि ये जो सैलरी है वो है 30 दिन की, लेकिन राधा जो है बहुत छुट्टियां करती हैं जिसकी वजह से उनकी अटेंडेंस कितनी है, 25 दिन। तो उन्हें सैलरी भी कितने दिन की मिलनी चाहिए, 25 दिन की। तो सैलरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू, ये तो आपको पता है कि भाई कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो इक्वल टू तो मस्ट है, वो तो लगना ही लगना है, तो इसलिए हमने इक्वल टू लगाया है सबसे पहले। इसके बाद ये है बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी कितने दिन की है, 30 दिन की। इसे डिवाइड करेंगे 30 से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यह है 30 दिन की सैलरी और इसे डिवाइड कर रहे हैं 30 से। जब 30 दिन की सैलरी को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन की सैलरी आएगी, 1 डे की। और 1 डे की सैलरी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे, जितने दिन काम किया है। 25 दिन काम किया है, एंटर किया, तो यहाँ पे सैलरी कितने दिन की आ जाएगी, 25 दिन की। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, इसे यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देते हैं, जिसके बाद सैलरी ऑफ वर्किंग डे सबकी इस तरीके से निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से आपको डेसिमल वैल्यू खत्म करनी है तो यहाँ पे आप आ सकते हो। ये क्या करता है, डेसिमल वैल्यू जो है उसे खत्म करता है। इसके बाद आता है ओवर टाइम इन आवर। ओवर टाइम इन आवर क्या होता है, अब जैसे कि कुछ प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, ऑफिस होती हैं जो कि सिर्फ 8 घंटे काम करवाती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे 8 घंटे से ज्यादा भी काम करवाया जाता है और जो एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है वो ओवर टाइम में काउंट किया जाता है। जैसे कि एक्सपोर्ट कंपनी हो गई या फिर कोई प्रोडक्शन कंपनी हो गई, खाने पीने की चीजें बनती हैं जिसमें, तो उसमें ओवर टाइम का काम होता है कि भाई 8 घंटे या 10 घंटे तो आपने काम किया है, लेकिन उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा काम करोगे ना वो ओवर टाइम में काउंट होगा और ओवर टाइम की आपको अलग से सैलरी दी जाएगी। तो ये होता है आपका ओवर टाइम। अब पूरे महीने में किसने कितने घंटे ओवर टाइम किया है, जैसे राधा है तो राधा ये कामचोर है तो 10 घंटे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बहुत कम काम करती है ये। इसके बाद यहाँ पे बाकी जो पर्सन है यहाँ पे हम कर लेते हैं 25 घंटे, 28 घंटे, 29 घंटे। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाना चाहो, रेंट बिटवीन का फॉर्मूला लगा सकते हो, वो मैं बता चुका हूँ। बाकी आपकी विश है, जैसे आप करना चाहो वैसे इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से इसमें आवर्स मेंशन कर दिए, कितने घंटे ओवर टाइम काम किया है किस पर्सन ने। इसके बाद ओवर टाइम सैलरी, ये तो है यहाँ पे हमारे ओवर टाइम इन आवर, यानी 10 घंटे इन्होंने काम किया है, 25 घंटे मोहित ने, फिर 28 घंटे राहुल ने, लेकिन 10 घंटे की इनकी सैलरी होगी कितनी, तो वो भी तो हमें निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें इक्वल टू करना है और इक्वल टू करने के बाद हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट, क्योंकि बेसिक सैलरी जो है वो 30 दिन की सैलरी है। अब बेसिक सैलरी को डिवाइड करेंगे 30 से, जिससे कि 1 दिन की सैलरी आई। अब 1 दिन में कोई भी पर्सन कितने घंटे काम करता है एवरेज, तो यहाँ पे काम करता है कोई भी पर्सन 8 घंटे। नॉर्मली भाई 8 घंटे काम किया जाता है। अब यहाँ पे जो सैलरी आई है ये 1 दिन की सैलरी है या फिर 8 घंटे की सैलरी, आप इसे 1 दिन की सैलरी एज्यूम कर लो। और 1 दिन में कोई भी पर्सन कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे, तो या फिर इसे आप 8 घंटे की सैलरी एज्यूम कर लो। तो हम यहाँ पे 8 घंटे की सैलरी से एज्यूम कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 10 घंटे की सैलरी निकालनी है। तो 10 घंटे की सैलरी निकालने के लिए पहले हमें 1 घंटे की पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 8 घंटे की सैलरी है इसे डिवाइड कर देंगे 8 से, जिससे कि 1 घंटे की सैलरी आ जाएगी और उस 1 घंटे की सैलरी को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, जितने घंटे काम किया है। कितने घंटे काम किया है, 10 घंटे, तो यहाँ पे हम कर देंगे एंटर, जिसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 10 घंटे की सैलरी इस तरीके से आ जाएगी। इसे भी आप ड्रैग करना चाहो तो यहाँ पे आओ, इस तरीके से पकड़ के ड्रैग कर दो, तो यहाँ पे इस तरीके से 10 घंटे की सैलरी आ जाएगी। इसके अलावा कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो ओवर टाइम का डबल पे करती हैं। जैसे कि आपने काम किया है 10 घंटे, नॉर्मली जो है आपका 1 घंटे का काउंट होता है जो पैसे, उससे आपको डबल पैसे मिलेंगे। तो अब अगर आपको डबल पे मिल रहा है तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आना है आपको, स्टार्टिंग में आपको ब्रैकेट लगाना है इस तरीके से, फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना है, बंद करना है यानी, और मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एंटर करोगे, जिसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से जो आपकी सैलरी है ओवर टाइम की वो डबल होके आ जाएगी। आप यहाँ पे भी इसे ड्रैग करोगे तो जो आपकी सैलरी है वो डबल होके इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर डबल ओवर टाइम मिल रहा है तो आप इस तरीके से डबल ओवर टाइम सैलरी यहाँ पे निकाल सकते हो। सिंपली मैं Ctrl Z कर लेता हूँ, 1 घंटे का ही रखते हैं फिलहाल हम यहाँ पे। अब इसमें से भी जो डेसिमल वैल्यू है ना उसे खत्म कर लेते हैं। सेलेक्ट किया यहाँ पे मैंने इसे और यहाँ से आके डेसिमल हटा लेते हैं, हट गया यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं HRA। HRA क्या होता है, तो HRA की पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ।
HRA की फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंस। अब इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है ना वो एम्प्लॉय को घर का खर्चा देती है, जैसे कि घर का उसका रहने का जो किराया वगैरह होता है वो कंपनी उसे अलग से पे करती है सैलरी के अलावा। अब ये नॉर्मली कब होता है, जैसे कि कंपनी जो है वो किसी दूसरे स्टेट में है और आप दूसरे स्टेट में हो, तो कंपनी क्या करती है, अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है तो वो आपको अपने पास बुला लेती है और जो भी आपका खर्चा होता है रहने का वो सारा का सारा कंपनी पे करती है, तो उसे HRA बोला जाता है। अब HRA जो है इसे कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए हमें करना है इक्वल टू करने के बाद ये जो बेसिक सैलरी है, क्योंकि हमेशा जो HRA कटता है वो बेसिक सैलरी से कटता है, बेसिक सैलरी हमें सेलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 20%। हमने यहाँ पे कितना किया है 20%। अब कुछ कंपनी में 20 से ज्यादा भी होता है, 20 से कम भी होता है, हमने एक एवरेज यहाँ पे 20% रख लिया है और हम क्या करते हैं यहाँ पे एंटर, जिसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 25,000 का जो 20% HRA निकल के आया है वो इतना निकल के आया है। यहाँ पे भी हम इसे ड्रैग कर देंगे, कॉर्नर से पकड़ेंगे, ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे सबका HRA इस तरीके से आ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि ये HRA होता क्या है। अब HRA के बाद यहाँ पे आता है DA, तो ये DA क्या होता है, अब HRA खत्म हुआ तो यार ये DA आ गया। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। इसमें क्या होता है डियरनेस अलाउंस में, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ना तो महंगाई को कंपनी जो है मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े तो सैलरी से अलग कुछ पैसे देती है जिसे DA कहा जाता है। अब ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि HRA और जो DA दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, परसेंटेज के बिहाफ पे दिया जा रहा है या एक फिक्स अमाउंट दिया जा रहा है, वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। और हर कंपनी जो है वो DA HRA की फैसिलिटी नहीं देती है, कुछ कंपनीज होती हैं जिनमें HRA और DA की फैसिलिटी होती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो DA निकालना है, DA भी हम कैसे निकालेंगे, बेसिक सैलरी से। इक्वल टू किया हमने यहाँ पे, बेसिक सैलरी सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया कितना 10% और यहाँ पे लगाया हमने परसेंटेज का सिंबल, एंटर किया, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा 10% DA निकल के आ जाएगा बेसिक सैलरी का। यहाँ पे भी हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे आप इस तरीके से HRA और DA निकाल सकते हो। क्लियर हो गया ना कि HRA क्या होता है और DA क्या होता है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, आपको बता दिया जाएगा क्लियर करके DA और HRA में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलें तो यहाँ पे आ जाता है CA। अब ये CA क्या होता है, तो CA होता है हमारा कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस यानी जैसे कंपनी है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटी देती हैं उनके आने जाने के किराए की, सैलरी आपको मिल रही है अलग से, HRA और DA भी मिल रहा है, साथ ही साथ कंपनी आपको जो आने जाने का खर्चा है ना वो भी देती है, तो वो CA होता है यानी कन्वेंस अलाउंस। अब कुछ कंपनी में ये फिक्स रहता है अमाउंट और कुछ कंपनी परसेंटेज के बिहाफ पे इसे सेट करती है, पॉलिसी कंपनी की जैसी होगी उसी बिहाफ पे आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबका 2000 जो CA है वो फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे 2000 हम सबका CA फिक्स कर देते हैं, इस तरीके से सबको 2000 रुपए यहाँ पे हमने दे दिए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। अब आप सोच रहे हो कि यार CA और TA इन दोनों में अंतर क्या है, CA जब हमारा कन्वेंस अलाउंस होता है तो ये TA ट्रैवलिंग अलाउंस कहाँ से आ गया और ये क्या होता है। तो CA जो होता है ना वो होता है कन्वेंस अलाउंस, यानी आपका डेली आने जाने का जो खर्चा होता है वो CA होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कभी कभी मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स की वजह से एम्प्लॉय को जो है कंपनी की तरफ से बाहर भेजा जाता है दूसरी सिटी में या फिर दूसरे स्टेट में, तो जो एम्प्लॉय के वहां पे रहने खाने का खर्चा होता है ना वो TA में काउंट होता है। वो तो एम्प्लॉय अपनी जेब से करेगा नहीं ना खर्चा, जब वो गया कंपनी के काम से है तो उसका खर्चा कौन देखेगी, कंपनी देखेगी, तो उसे TA में काउंट किया जाता है। अब TA हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे, तो जो भी एम्प्लॉय दूसरी सिटी में या दूसरी स्टेट में भेजा गया है तो उससे पूछा जाएगा कि भाई आपका कितना खर्चा हुआ है, तो वो सारी चीजें बता देगा कि भाई 12,000 रुपये खर्चा हुआ है, तो वो 12,000 रुपये जो है यहाँ पे TA में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे राधा है तो 12,000 रुपये इनका ऐड कर देते हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हर एम्प्लॉय को स्टेट के बाहर या फिर सिटी के बाहर भेजा गया है काम के लिए, कुछ एम्प्लॉय होते हैं जिन्हें भेजा जाता है, या मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें भेजा जाता है। तो हम क्या करते हैं सब में ब्लैंक छोड़ देते हैं इस तरीके से, जिसे जिसे भेजा गया है बस उसके आगे जो है हम वैल्यू मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हमने 5,000 किया, फिर यहाँ पे इस तरीके से किया, यहाँ पे हमने 6,000 कर दिया, कुछ इस तरीके से। ये हो गया यहाँ पे। इसे मैं यहाँ से इस तरीके से पकड़ता हूँ और सेंटर में कर देता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। ये ग्रॉस सैलरी क्या होती है। अब जो हमारी बेसिक सैलरी होती है ना वो होती है 30 दिन की सैलरी। थोड़ा सा हम बेसिक सैलरी की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे जो सैलरी है हमारी ये कितने दिन की सैलरी है, 30 दिन की। 30 दिन हम काम करेंगे तो हमें ये सैलरी मिलेगी, लेकिन काम कितने दिन क्या है, 25 दिन, तो सैलरी भी कितने दिन की मिलेगी, 25 दिन की। इसके अलावा जो जो सैलरी हमें अलग से मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे ओवर टाइम हमने काम किया है तो ओवर टाइम की सैलरी हमें अलग से मिलेगी, HRA मिलेगा हमें अलग से, DA मिलेगा, CA मिलेगा, अगर TA है तो TA भी मिलेगा।
तो इन सब चीजों को कैलकुलेट करके जो बनती है सैलरी उसे ग्रॉस सैलरी कहा जाता है। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए इन सबको हमें ऐड करना है। सिंपली क्या करना है, हमें ग्रॉस सैलरी पे आना है, इक्वल टू करना है। सबसे पहले क्या करना है, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, यहाँ पे क्लिक किया, प्लस किया ओवर टाइम सैलरी, प्लस किया HRA, प्लस किया DA, प्लस किया CA, प्लस किया TA। इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो जस्ट हमें एंटर करना है, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से 43,375 रुपए की जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पे बन चुकी है। नॉर्मली जो सैलरी थी राधा की वो कितनी थी, 25,000, लेकिन आप देख सकते हो 5 छुट्टी होने के बाद भी जो इनकी सैलरी बनी है वो कितनी बनी है यहाँ पे 43,375 रुपए। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने ओवर टाइम काम किया 10 घंटे तो इन्हें ओवर टाइम की सैलरी मिल गई। इसके अलावा 5,000 इन्हें HRA मिल गया, 2,500 रुपए इन्हें DA मिल गया, 2,000 रुपए CA मिल गया और साथ ही साथ इन्हें TA मिल गया 12,000 का, जिसकी वजह से जो इनकी ग्रॉस सैलरी है वो 43,375 रुपए यहाँ पे बन चुकी है। सबकी निकालनी है यहाँ पे, इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे तो सबकी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हैशटैग वैल्यू का एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरीके से सिंबल का यूज कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसे रिमूव कर देते हैं, जिसके बाद जो है वैल्यू हमारी ये यहाँ पे सही होके आ जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी सिंबल यहाँ पे हम लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंबल लगाया, तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक का मतलब ही क्या है, यहाँ पे 0, यानी इन्हें TA नहीं मिला है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन्हें ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद बात करते हैं PF की। PF क्या होता है, तो PF होता है प्रोविडेंट फंड। क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। अब ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो दोस्तों ये जो प्रोविडेंट फंड यानी PF होता है ना, आपकी सैलरी में से कुछ परसेंट काटा जाता है। कुछ परसेंट मतलब क्या है, 12%। और किस सैलरी में से काटा जाता है, बेसिक सैलरी में से। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी ऑफ वर्किंग डेज से काटा जाएगा या ग्रॉस सैलरी से, नहीं, ये कट होता है आपकी बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी का आपका 12% कट किया जाता है और उसके बाद होता क्या है, जो आपका PF अकाउंट होता है उसमें ये अलग से डिपॉजिट हो जाता है। 12% आप जमा करते हो इसे और 12% ही कंपनी अपनी तरफ से उसमें जमा करती है। जिसके बाद होता क्या है कि जब भी आप जॉब छोड़ते हो तो एक बल्क अमाउंट आपको मिल जाता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपको PF तभी मिलेगा जब वहां पे आप कम से कम 6 महीने काम करोगे। अगर आप 6 महीने से कम काम करके ऑफिस छोड़ देते हो, कंपनी छोड़ देते हो, तो आपको PF नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान रहे, कहीं भी आप जॉब कर रहे हो वहां पे PF की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो कम से कम 6 महीने काम करोगे तभी आपको PF मिलेगा, अदरवाइज आपको PF नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो समझ आ गया ना PF क्या है। PF एक तरीके से आपकी सेविंग ही होती है जो कंपनी अपने पास रखती है। कम से कम 6 महीने आपको काम करना पड़ेगा, जिसके बाद वो सेविंग आप कंपनी की तरफ से ले सकते हो। 6 महीने से पहले जॉब छोड़ दोगे तो वो सेविंग भी आपकी डूब जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। अब PF निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे करना है इक्वल टू करने के बाद बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है। बेसिक सैलरी कहाँ है, तो बेसिक सैलरी के लिए हम आ जाते हैं इधर, यह है बेसिक सैलरी। इसके बाद यहाँ फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना 12%, 12 लिखा, परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे और कर देंगे एंटर। जिसके बाद आप देख सकते हो 12% इस तरीके से यहाँ पे PF आ चुका है। इसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे ये PF हमारा निकल के आ जाएगा। सबका 12% यहाँ पे इस तरीके से निकल के आ जाएगा। मैं शीट थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, जिसके बाद थोड़ा सा और देखने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ESI की। ESI कैसे निकालें, तो ESI निकालने से पहले इसे भी समझ लेते हैं। ESI क्या होता है, तो ESI जो होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस होता है। अब किस टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इसमें भी जो आपका अमाउंट है सैलरी का वो कुछ परसेंट कटता है। कुछ परसेंट का मतलब कितना कटेगा, ये कटता है आपका 0.75%। अब ESI भी सिर्फ उन्हीं लोगों का कटता है जिनकी सैलरी 21,000 से कम है। अगर किसी की सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो उसका ESI नहीं कटता है। इसमें होता क्या है कि आपकी जो सैलरी है उसका 0.75 कट कर लिया जाता है और आपकी पूरी फैमिली का एक कार्ड बनता है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, नॉर्मली एक पर्सन का होता है, लेकिन जो ESI कार्ड होता है वो पूरी फैमिली का होता है, जिसमें आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हो। 5 से 10 लाख तक का जो ट्रीटमेंट होता है वो सरकार की तरफ से किसी भी ESI हॉस्पिटल में आप इजीली फ्री में करवा सकते हो। तो ये ESI की फैसिलिटी आपको मिल जाती है हेल्थ इंश्योरेंस की। तो अब ESI निकालने के लिए आपको इक्वल टू करना है और जो ESI कटता है, डिडक्ट होता है, वो होता है ग्रॉस सैलरी में से। तो यहाँ पे हमने ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट किया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितना 0.75% इतना किया और यहाँ पे हम कर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो ESI आया है वो यहाँ पे कितना आया है, 325 रुपए। किसका, ये राधा का। लेकिन यहाँ पे जो इनकी सैलरी है वो तो 25,000 है, जाहिर सी बात है, तो इनको ESI नहीं मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किस किस पर्सन की जो सैलरी है वो 21,000 या 21,000 से कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इनकी सैलरी जो है 20,500 रुपए है। फिर यहाँ पे 18,000 इनकी सैलरी है, फिर यहाँ पे 19,000 इनकी सैलरी है।
तो एक काम करते हैं, हम जिनकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है सिर्फ उन्हें ही ESI देना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को वहां से डिलीट कर देंगे। यहाँ से मैंने इतना सेलेक्ट किया, 3 लोगों का यहाँ से फॉर्मूला हटा दिया। इसके बाद यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने हटा दिया, यहाँ पे इनकी 18,000 सैलरी है तो इन्हें PF मिलेगा, ये हटा दिया हमने, यहाँ से ये भी हटा दिया और लास्ट में ये भी हटा दिया। 3 लोग हैं हमारे पास जिनकी सैलरी जो है यहाँ पे सबसे पहले ये 20,500 रुपये इनकी हो गई, फिर यहाँ पे 18,000 इनकी सैलरी हो गई, इसके बाद यहाँ पे जो है 19,000 सैलरी इनकी हो गई, जिसके ब्याह पे इनका ESI कटेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स। अब जब आपको सैलरी मिलती है ना तो वो कट के मिलती है, उसमें कोई ना कोई टैक्स लग जाता है, जैसे TDS लगता है कुछ लोगों की सैलरी पे या कुछ और टैक्स लगता है। अब हमेशा की तरह कई जगह पे तो टैक्स जो होता है वो फिक्स रहता है और कहीं परसेंटेज के बिहाफ पे होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 500 रुपये के हिसाब से जो टैक्स है वो फिक्स कर देते हैं। सब पे हमने यहाँ पे 500 रुपये टैक्स फिक्स कर दिया। इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे टोटल डिडक्शन, यानी टोटल अमाउंट जो है वो सैलरी में से कितना कटेगा। तो हमें इक्वल टू करना है, इक्वल टू करने के बाद PF और ESI ये तो हमारे डिडक्ट होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने PF को माइनस ESI। अभी यहाँ पे फिल नहीं है लेकिन हम इसे सेलेक्ट करके चल रहे हैं क्योंकि जो बाकी का डेटा है उस पर भी आना चाहिए ना ये। फिर हमने माइनस किया किसे, टैक्स को, टैक्स तो सबका ही कट रहा है, और किया यहाँ पे एंटर। जिसके बाद आप देख सकते हो जो टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। 3,000 में से 500 रुपये कटेंगे तो 2,500 आ जाएगा। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पे पकड़ के ड्रैग कर देना है, जो टोटल डिडक्शन होगा जिसका वो टोटल यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका भी डेसिमल रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ से इसका भी कर देते हैं डेसिमल रिमूव, लाइक दिस। इस तरीके से यहाँ पे टोटल डिडक्शन आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेट सैलरी निकालते हैं। नेट सैलरी यानी फाइनली आपको जो सैलरी मिलेगी, पैसा आएगा आपके पास। तो इसके लिए इक्वल टू करना है, ये है हमारी ग्रॉस सैलरी, यानी सारी चीजों को ऐड करके जो सैलरी बनी थी, और हम यहाँ से माइनस करेंगे क्या, टोटल डिडक्शन, जो जो हमारी सैलरी में से कटेगा। तो सैलरी में से टोटल डिडक्शन हम माइनस कर देंगे और कर देंगे एंटर। जिसके बाद नेट सैलरी यानी जो हमें सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 40,875 रुपये, और इसके बाद हम यहाँ से इसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी जो नेट सैलरी है इस तरीके से निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं इसे और इधर करूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें जो हैं वो हमने यहाँ पे इस तरीके से बना ली हैं और फिल कर लिए हैं। DA से लेके HRA, CA, TA, ग्रॉस सैलरी, PF, ESI, प्रोफेशनल टैक्स, टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी, सारी चीजें जो है हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा अच्छा से मैनेज कर लेते हैं क्योंकि अभी ये उस हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके Ctrl+A करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ ऑल बॉर्डर, जिससे कि पूरे डेटा पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो बेसिक सैलरी है इस पर 1000 सेपरेटर अप्लाई कर लेते हैं। जहां जहां 1000 वैल्यू है वहां पे 1000 सेपरेटर अप्लाई कर लेते हैं। तो 1000 सेपरेटर के लिए हमें यहाँ पे कॉमे पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे डेसिमल रिमूव कर देंगे। सेम चीज यहाँ पे भी मैंने इसे सेलेक्ट किया, 1000 सेपरेटर लगाया, डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, 1000 सेपरेटर, डेसिमल रिमूव, सब पे कर लेते हैं। सेलेक्ट किया इतना, 1000 सेपरेटर, डेसिमल रिमूव। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, डेसिमल लगाया और यहाँ पे रिमूव किया। इस तरीके से आ गया ये। अब अगर आप इसमें कोई करेंसी वगैरह अप्लाई करना चाहो तो करेंसी वगैरह भी दे सकते हो। मैंने नॉर्मली करेंसी अप्लाई नहीं करी है इसमें। इसके बाद सब पे हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये अटेंडेंस लिखा हुआ है। अब ये जो अटेंडेंस है इसके आगे हम चाहते हैं डेज लिखा हो। नॉर्मली अगर हम खुद टाइप करके यहाँ पे डेज लिखेंगे तो इस तरीके से एंटर करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब एरर क्यों आ रहा है, तो भाई एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई वैल्यू के साथ वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, अल्फाबेट या टेक्स्ट तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। और यहाँ पे एरर आ रहा है यानी आगे भी एरर आ रहा होगा। आप देख सकते हो ग्रॉस सैलरी में एरर आ रहा है, नेट सैलरी में एरर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस डेज को हटाना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है यहाँ से सारी की सारी अटेंडेंस को, नंबर पे आना है, कस्टम पे आना है और यहाँ से हमें क्या करना है, इसे डिलीट, हैश का सिंबल लगाना है, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद हमें यहाँ पे जो भी चीज चाहिए, हमें डेज चाहिए तो हम यहाँ पे डेज लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया और किया ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से हर किसी के आगे डेज लिख के आ जाएगा, 29 डेज, 24 डेज, 27 डेज आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो एरर भी नहीं आ रहा है क्योंकि अब हमने क्या किया है, यहाँ पे इसे फॉर्मूले के बिहाफ पे अप्लाई किया है, जिसकी वजह से इस तरीके से प्रॉपर सही तरीके से वर्क कर रहा है। सेम चीज हम यहाँ पे ओवर टाइम में करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे, कस्टम पे आएंगे, जनरल को यहाँ से डिलीट करेंगे, हैश स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, क्या अप्लाई करना है हमें आर,
तो यहाँ पे आर लगाया, शॉर्ट में लिख देते हैं HRS। ये लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और ओके किया। जिसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से सब में HRS यानी आर्स भी लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज और करते हैं कि भाई ये सैलरी शीट है, तो हम यहाँ पे इसकी हेडिंग दे देते हैं एक बढ़िया सी जिसमें सैलरी शीट लिखा हो। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहली वाली रो पे आना है, कंट्रोल+ दबाना है, जिससे कि यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटायर रो और इसके बाद करना है हमें ओके। ओके करने के बाद इस तरीके से रो आ गई। इस रो का साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लाइक दिस, इतना बहुत है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सेलेक्ट करते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक हमारा डेटा है। सेलेक्ट किया इतना, बस बहुत है। और इसे कर देते हैं हम यहाँ पे मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है सैलरी शीट। इसके बाद क्लिक हटा के फिर क्लिक करना है जिससे कि ऑप्शन ब्लॉक ना हो। अब यहाँ पे हम कलर फिल कर लेते हैं, कौन सा कलर कर लेते हैं, रेड करते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं व्हाइट। इसके बाद टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना बहुत है। अब इतना यार थोड़ा छोटा लग रहा है, एक काम करते हैं इसका साइज कर लेते हैं 60। अब ठीक है, इसे भी से बोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हमारी सैलरी शीट रेडी हो चुकी है, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मुझे एक कमी और लग रही है। वो कमी क्या है, कमी यह है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ये एम्प्लॉय की डिटेल है तो ये अलग सेक्शन में आ जाए, इसके बाद ये अलाउंस है तो ये अलग सेक्शन में आ जाए, और इसके बाद ये सैलरी है तो ये अलग सेक्शन में आ जाए। तो इनका सेक्शन भी मैं बनाना चाहता हूँ। सेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है, सेक्शन बनाने के लिए भी सिंपली यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल+ करेंगे और एक रो ले लेंगे ऊपर। रो आ गई पूरी की पूरी। यहाँ से इसे छोटा कर लेंगे थोड़ा सा और छोटा, लाइक दिस। कंट्रोल+ होल्ड करना है, राइट एरो की प्रेस करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आके कलर चूज कर लेते हैं, थोड़ा सा कौन सा वाला, ये कर लेते हैं ब्लू, अच्छा लग रहा है ये। अब हमने इसे मर्ज नहीं किया है, कभी सोचो हमने इसे मर्ज किया है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं मर्ज। और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एम्प्लॉय डिटेल। अब ये बड़ा आ रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका साइज छोटा कर देंगे, सेंटर कर लेंगे लाइक दिस। कलर आपको चेंज करना है, चेंज कर सकते हो, ब्लैक करना है ब्लैक कर लो। तो ब्लैक ज़्यादा ठीक लग रहा है इसलिए मैंने इसे ब्लैक रख लिया। इसके बाद यहाँ पे ये एम्प्लॉय डिटेल हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे इसे बॉर्डर भी दे देते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं लग रहा ना नॉर्मली ये कितना है कितना नहीं है, तो एक काम करते हैं बॉर्डर भी दे देते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं, जिससे कि ये इतना सेक्शन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे सैलरी का सेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसे सेलेक्ट किया, मर्ज किया और यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर दे दिया। ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरी। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है हमें, इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे आए, यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। इसके बाद यहाँ पे इतना सेलेक्ट किया इस बार और फिर कर देते हैं हम इसे मर्ज। मर्ज करने के बाद बॉर्डर पे आएंगे और यहाँ पे कर लेंगे ऑल बॉर्डर। इसके बाद यहाँ पे हमें करना है ओवर टाइम, क्योंकि ये ओवर टाइम की बात हो रही है, ओवर टाइम का डेटा है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे ओवर टाइम। यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे आए और यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये आ गया। फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पे ये किसका सेक्शन है, अलाउंस का, यानी जो चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये किस में काउंट होगा, अलाउंस में। इतना सेलेक्ट किया मैंने, मर्ज किया इसे, बॉर्डर पे आते हैं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख देते हैं अलाउंस। अलाउंस लिखा, फॉर्मेट पेंटर पे आना है, यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे आए, क्लिक किया, अलाउंस आ गया यहाँ पे हमारा। पूरा मर्ज होना चाहिए, मर्ज कर लेते हैं दोबारा एक बार, हो गया ये पूरा। इसके बाद ग्रॉस सैलरी आएगी, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का सेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रॉस लिखा, इसके बाद क्लिक किया, यहाँ पे इसे नॉर्मल करना है, फॉर्मेट पेंटर पे आके फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। नॉर्मल हो गया, ये ज़्यादा हो रहा है यार, एक काम करते हैं बस इतना ही रखना है। तो इतना क्लिक किया और अब इसे मर्ज किया। मर्ज करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सिंपली एक सेल है, इसमें हम बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर। इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा, डिडक्शन। तो इतना सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिडक्शन अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे मर्ज और यहाँ पे लिख देते हैं डिडक्शन। डिडक्शन आ गया यहाँ पे हमारा। फिर आएंगे लास्ट में। लास्ट में क्या है हमारी, सैलरी। तो अब हम यहाँ पे सैलरी निकालेंगे। अब ये थोड़ा सा जो कलर है फालतू आगे पहुंच गया है, ज्यादा ही आगे पहुंच गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके खत्म कर देते हैं इतने कलर को। सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके नो फिल कर दो, हो गया। इतना ही आ रहा है जितना हमें चाहिए। डिडक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, ऑल बॉर्डर आ गया। और लास्ट में जो है इसे भी ऑल बॉर्डर कर देते हैं। मर्ज तो ये पहले से ही है क्योंकि एक सेल है तो मर्ज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में लिख देते हैं सैलरी। तो यहाँ पे जो हमारी सैलरी है,
इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पे आओ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सैलरी पे अप्लाई कर देना है, जिसके बाद सैलरी यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सैलरी हमारी इस तरीके से बन चुकी है। थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि इसमें अब क्या रह गया है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का मतलब ये है जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है तो यहाँ पे आके थोड़ा सा हम इसमें अलग कलर अप्लाई कर लेते हैं, लाइक ये वाला कर देते हैं, ये कलर हो गया इसमें, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं व्हाइट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन है इतना एम्प्लॉय का, इसे सेलेक्ट किया हमने। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए और लाइट कलर दे देते हैं कोई भी, लाइक दिस, ये लाइट कलर कर दिया। अब बाकी चीज़ों पे आप दूसरा कलर अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि सैलरी के सेक्शन में अलग करना है तो सैलरी का सेक्शन सेलेक्ट किया, वापस आते हैं यहाँ पे और कोई भी हल्का सा कलर दे दो, लाइक दिस, ये दे दिया। इसके बाद ओवर टाइम इन आवर में आप अलग कलर देना चाहते हो तो इतना सेलेक्ट करो जितना ओवर टाइम है, फिर यहाँ पे आएंगे फिल पे और जो भी आपको कलर देना है, इस बार मैं थोड़ा सा ग्रीन दे देता हूँ। अलाउंस की बात करें तो यहाँ पे अलाउंस का सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया, इसमें भी कोई दूसरा कलर देना है, लाइक दिस, ये दे दिया। और इसके बाद बात करते हैं ग्रॉस की, तो ग्रॉस में हम आते हैं, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, कलर दे दिया लाइक ग्रे दे दिया। डिडक्शन में आते हैं, सेलेक्ट किया यहाँ पे डिडक्शन जो है हमारे, फिर यहाँ पे आते हैं और इस बार हम दे देते हैं थोड़ा सा ये वाला कलर। लास्ट में हमारे पास बचती है सैलरी, तो सैलरी को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आते हैं और कौन सा कलर दें, ये दे देते हैं सिंपली। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी सैलरी शीट है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी जो हमारी सैलरी शीट है वो इस तरीके से यहाँ पे रेडी हो चुकी है, जिसमें हमारे पास डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, बैंक अकाउंट नंबर, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज, ओवर टाइम सैलरी, HRA, DA, CA, TA, ग्रॉस सैलरी, PF, ESI, प्रोफेशनल टैक्स, टोटल डिडक्शन और लास्ट में नेट सैलरी, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों की मदद से आप बड़ी आसानी से एक प्रोफेशनल सैलरी शीट क्रिएट कर सकते हो। आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एक्सेल में एक प्रोफेशनल सैलरी शीट बनाई जाती है। DA, TA, CA, HRA ये सब क्या होता है, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, इनमें क्या डिफरेंस होता है, PF, ESI क्या होता है और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपके दिमाग में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।